हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ए वन नाइट स्टैंड का नया एपिसोड होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करूँ इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। गेल वो सब कुछ याद करने की ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। उसके बाद वो डिसाइड करती है आरजे से उससे बात तो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आरजे इस चीज़ में डर तो ज़रूर था क्योंकि लास्ट टाइम वो जो याद कर रही थी उस टाइम पे आरजे उसके साथ था टाइम को चलाने के चक्कर में। एंड देन वो मैसेज करती है और अपनी सिस्टर से भी बात करने लगती है और उसकी सिस्टर को सारा सच बताती है और उसकी सिस्टर वही उसे सजेस्ट कर रही थी कि आरजे से उसे बात करनी चाहिए। शायद कुछ तो सोल्यूशन निकले, कुछ तो आइडिया हो कि उसके साथ उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ था। एंड देन हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में आरजे अपने बाकी दो दोस्तों के साथ ऐसे स्विमिंग क्लब पे होता है। एंड वो बहुत परेशान था। परेशान होने का रीज़न ये था क्योंकि जो गेल थी उसके ब्लड में ड्रग के ट्रेसेस मिले थे और इस बात की वजह से ये लोग फंस सकते थे। तो अब इन लोगों ने कुछ ना कुछ कांड तो कर ही दिया होगा जिस बात की वजह से ये लोग परेशान थे। और आरजे से ज़्यादा तो उसका एक दोस्त था जो एक नंबर का फट्टू था। कांड तो कर देता है लेकिन बाद में डर जाता है तो वही वो हरकतें कर रहा था। आरजे उसे बहुत डांटता है और वो बोलता है बकवास करना बंद करो और डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारी वजह से मैं फंस गया तो उस टाइम पे मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसके बाद वो क्वीन को भला बुरा कह रहा था। क्वीन और गेल को तो वो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। ये चीज़ थाइम सुन लेता है। थाइम को बहुत बुरा लगता है। पहले वो आके आरजे को समझाने की ट्राई कर रहा था कि ऐसी कोई गलती ना करे, ऐसी बकवास ना करे। ऑलरेडी जो मर चुकी है उसके बारे में ऐसा बकवास करके क्या फ़ायदा। मतलब मरने वाला वापस नहीं आएगा लेकिन एटलीस्ट उसके जाने के बाद उसके लिए तो रेस्पेक्ट की चीज़ें तो करे। लेकिन आरजे को ये चीज़ बिल्कुल भी राज नहीं आती है। वो उसे बोल रहा था तुम मुझे सिखाने वाले होते कौन हो, तुम मेरे बाप हो या फिर क्या हो। और जिसके चक्कर में थाइम और आरजे के बीच में तो अच्छा खासा लड़ाई हो जाता है स्विमिंग क्लब पे। और वहाँ पर कोच आती है और कोच के आने के बाद दोनों को वो डांटती है। अभी स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था एक नेशनल लेवल का जिसकी वजह से ये दोनों बहुत आगे तक जाने वाले थे। और आरजे तो अपने आप को बचाते हुए बस वो थाइम को डांट रहा होता है, थाइम को ब्लेम कर रहा था। लेकिन कोच को अच्छी तरह से पता है आरजे कैसा है और थाइम कैसी है। इसी बात की वजह से वो आरजे को 1 वीक के लिए स्विमिंग क्लब पे बैन करती है। और उसके बाद जब आरजे इस बात को मना करने की ट्राई करता है उस टाइम पे जो कोच थी वो बोलती है अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए स्विमिंग करने से बैन करवा सकती हूँ। तो सोच लो जिस बात की वजह से आरजे अब जो आने वाला स्विमिंग चैम्पियनशिप था उस पर भी पार्टिसिपेट ना कर पाता, इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अभी 1 वीक तक के बैन होने की वजह से उसकी वो पे बात आ गई थी और वो इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इवन अभी जो गेल थी उसे बार बार मैसेज कर रही थी इसी बात के बारे में जानने के लिए। लेकिन अब आरजे तो बताना नहीं चाहता था उस रात इन लोगों ने क्या कांड कर दिया था गेल के साथ। तो अभी वो फिर से देखता है गेल उसे मैसेज कर रही थी, कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी और जो आरजे था उसकी मैसेज और कॉल को ऐसे ही इग्नोर किए जा रहा था। अभी आरजे थोड़ा आगे आता है और उसके बाद वो पूरा अपना मूड को सही करता है और उसके बाद वो गेल से बात करने लगता है। वो बोलता है बेब क्या हुआ, वो उसे बेब कह के बुलाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो जो बार बार कॉल किए जा रहे कितने सारे कॉल कितने सारे मैसेजेस बोलता है। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी बन रहा था। तभी गेल बोल रही थी कि तुमने फ़ोन पिकअप क्यों नहीं किया। तभी आरजे बोलता है क्यों, तुम इतना मिस कर रहे हो क्या मुझे। तभी गेल बोलते कि देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एक बात बताओ उस रात क्या मैं तुम्हारे साथ थी, मेरे साथ क्या हुआ था और क्वीन के डेथ के पीछे कहीं तुम लोगों का हाथ तो नहीं है। ऐसा वो पूछती हो तो कंटिन्यूसली क्वेश्चन किए जा रही थी। ये सुनने के बाद आरजे ऐसे तो वो घबरा रहा था लेकिन वो गेल को शो ऑफ करना नहीं चाहता था। वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे तुम उस रात के बारे में जानना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक डिनर पे चलो, शाम को थोड़ा मज़े करेंगे, ऐसा वो बोलता है। गेल बोलती कि नहीं मेरा वो मूड नहीं। ये सुनने के बाद आरजे बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, ऐसा वो बोलता है। जिस बात की वजह से गेल का तो मुंह बंद होता है सीने पर कार्ड। सो अब अगले सीन में फा को दिखाया जाता है। फा ऐसे वही न्यूज़ देख के जा रही होती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड यानी कि मतलब गेल और क्वीन का
कनेक्शन मौत के पीछे। सो वो थोड़ा आगे जाती है तो पेपर आया हुआ था। पेपर एक बंदा है जिसको ऑलरेडी फा जानती थी। तो उसके बाद पेपर उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गेल बोलते है कुछ काम था। उसके बाद वो अंदर जाती है टॉय के पास। टॉय के पास उसका आज डिनर का प्लान था और वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तभी टॉय बोलता है इसके साथ मेरा काम है। और उसके बाद जो फा थी वो सबसे पहले तो ए पूछती है कि उस रात के कपड़े कहाँ पर है। तो ये पूछता है कौन से वाले कपड़े। तभी फा बोलती है तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं किस कपड़े की बात कर रही हूँ, उस नाइट वाले कपड़े। तभी टॉय उसे बहाना लगा देता है कि मैंने ड्राई क्लीन पे दिया हुआ है। और उसके बाद वो उसे पूछती है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो क्या। टॉय बोलता है नहीं। और उसके बाद वो उसे अपने करियर पे फोकस करने के लिए बोल रहा होता है और वो कोई भी टेंशन ना लेने के लिए बोल रहा था। तभी फाओ से बोलते कि मैं एक बात बोलूँगी तो तुम बुरा फील नहीं करोगे ना। तभी टॉय बोलता है हाँ बोलो। तभी फा बोलती है कि तुम पेपर से दूर नहीं रह सकते क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। सुनने के बाद टॉय बोलता है कि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, अभी उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी वो उसे पूछता है कि क्यों, तुम उसके बारे में कुछ ऐसा जानते हो क्या जो मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद जब फ्लैशबैक याद कर रही थी तो जब क्वीन जिंदा थी, क्वीन पेपर के एक बार डेट कर चुकी है। एंड देन हमें ये दिखाया जाता है टॉय जब उसका इंतज़ार कर रहा था। गेल जाती है और गेल नहीं सॉरी फा और टॉय एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और क्वीन बोल रही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई हूँ। और जब क्वीन जाती है उन लोगों से मिलने के लिए तो वहाँ पर पेपर आया हुआ था और क्वीन और पेपर की सारी बातें बहुत ही अलग थी जो सुन के फा को बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था। प्रेजेंट में टॉय को बस वो ये बोलती है कि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि उसकी वजह से हम दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ हो पाए तो उससे थोड़ा दूर रहो, ऐसा वो बोलती है। टॉय उसे यकीन दिलाता है कि उसके पेरेंट्स के रहते हैं, यानी कि आप जो टॉय है वो तो इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली को बिलोंग करता है तो कोई भी उन लोगों का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऑफिस से दिखाया जाता है जीवास को, वो चला जाता है क्वीन के घर पे जहाँ पर उसकी दादी माँ उसकी वेट कर रही होती है। एंड देन वो उनको कुछ पैसे देता है, अंदर रूम की तरफ चला जाता है। एंड देन वो क्वीन के रूम में जाता है जहाँ पर उसके ढेर सारे फोटोज़ थे और उसके बाद वो थोड़ा अपसेट होने लग जाता है। उसके बाद वो फ्लैशबैक याद कर रहा था। दरअसल जब जीवास फॉरेन में चला गया था पढ़ने के लिए, उसके बाद वो वापस आया था तो सबसे पहले क्वीन से मिलने के लिए आया था। क्वीन बहुत बदल गई थी लेकिन वो जीवास को बिल्कुल भूली नहीं थी। वो ऐसे ही बर्ताव करती है जैसे वो सालों पहले वाली जीवास के साथ अच्छी बॉन्डिंग के साथ थी। और उसके बाद वो शौक में थी और एक अच्छी दोस्त होने के नाते से वो बहुत खुश भी थी जीवास की ये सब कुछ देखकर, उसका जो भी मतलब सक्सेसफुल देखकर। और उसके बाद वो उसे उसके अपार्टमेंट पे ले जाता है और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था मेरा बेसमेंट इतना मल्टी बिलियनर बन जाएगा, ऐसा बोल के उसे छेड़ रही होती है। तभी जीवास बोलता है एक तो कंपनी का है और कार भी कंपनी के, इतना भी मल्टी बिलियनर नहीं हूँ मैं। और उसके बाद वो उसे ड्रिंक करने का ऑफर करता है। ये देने के बाद क्वीन बोलती कि तुम्हें लगता है मैं ऐसी वाली लड़की हूँ। तभी जीवास बोलता है कि मैंने देखा हुआ है तुम्हारे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तुम बहुत ड्रिंक करती हो, बहुत सारे पार्टीज में होती हो। ये सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि अक्सर जो दिखाते हैं हम लोग सोशल मीडिया में वो सही थोड़ी होता है। और उसके बाद जीवास उससे बोलता है ऐसे कोई बात नहीं, इतने सालों में क्या चेंज हुआ तुम्हारे लाइफ में। क्वीन बोलती है कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही है। और इवन क्वीन तो अपनी नानी के साथ भी नहीं रहती थी और वो नई जगह ढूंढ रही थी रहने के लिए, अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई नहीं थी। एंड देन जो क्वीन थी वो उसे पूछती है कि इतना बड़ा फ्लैट है और तुम अकेले रहती हो। जीवास बोलता है हाँ। और उसके बाद जो क्वीन थी वो बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। ये सुनने के बाद जीवास बोलता है कि नहीं। तो वो तो हंसने लगती है और बोलते कि तुम जैसे इंसान का कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं हो सकता, सच्ची बोल रहे हो। तभी जीवास बोलता है कि हाँ नहीं, क्योंकि मुझे ना कोई ऐसे वही अच्छा रिलेशन नहीं बनाना जहाँ पर बस मेकआउट हो और उसके बाद ब्रेकअप, मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है जिसको मैं चाहता हूँ। और वो आज तक मिली नहीं। इसे निगत कोई हंसने लगती है और उसके बाद वो बोलती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और जीवास सेम क्वेश्चन मुझे पूछता है कि तुम्हारा क्या, व्हाट अबाउट यू। ये सुनने के बाद क्वीन बोलती है उसे देखती है कि अगर मैंने तुम्हें अपना भाई ना माना होता तो मैं तुम्हें
जॉब तक किस कर चुकी होती। जी बस थोड़ा सैड होता है, मतलब उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। क्वीन तो उसे बस अपना ब्रदर ही मानती थी। और उसके बाद वो हंस कर बोलते कि अरे बुद्धू, मैं बकवास कर रही थी, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। भाई बोलते हैं तो तुम सैड हो क्या, ऐसा वो बोलती है। जीवास हंसता है और उसके बाद अचानक से फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आने के बाद जीवास को अर्जेंटली कहीं निकलना था एक शेयर होल्डर से मिलने के लिए, और क्वीन को सॉरी बोलता है। और उसके बाद जो क्वीन थी वो ऐसे बोलती कि चलो कोई नहीं, मैं घर चली जाती हूँ। तभी जीवास पूछता है किससे, किसके थ्रू जाओगी। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगी। ऐसे नहीं के बाद वो बोलता है कि बॉयफ्रेंड। तभी फिर से क्वीन स्माइल करती है और बोलती है कि मजाक कर रही थी, मैं टैक्सी ले लूँगी। और तभी जीवास उसे अपनी गाड़ी का कार की देता है और वो बोलता है कि ये तुम रख लो। ये सुनने के बाद क्वीन बोलती कि सीरियसली, वो बोलता है कि हाँ रख लो। तभी क्वीन बोलती कि ये मैं कब लौटा सकती हूँ तुम्हें वापस। तभी वो बोलती है जब तुम मरोगी ना तभी लौटाना, अभी मेरे पास कंपनी का एक और कार है। ये सुनने के बाद क्वीन बहुत खुश होती है और वो बोलती है तुम दुनिया भर के सबसे बेस्ट दोस्त हो। और ये सब कुछ जीवास याद कर रहा था, यानी कि जो शब्द उसने अनजाने में बोल दिया था कि तुम्हारे मरने के बाद, आज वो सच हुआ था। और वो क्वीन को बहुत मिस कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो रहा होता है। सो गाइज, ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी जल्दी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा इंगेजमेंट दिखाओ। चैनल का रीच बहुत कम हो गया है तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है ड्रामा, और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।